अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलजार अहमद दोस्त कर रहा हूँ। अभी मैं पिंडी में ही हूँ, इलाज चल रहा है मेरा, लेकिन मैंने पिंडी का पूरे पाकिस्तान को विजिट किया है। हुकूमत को चाहिए कि जो लोग बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी का खात्मा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बेरोज़गारी ज़्यादा है। तो अब गरीब आदमी जब बेरोज़गार होता है ना, तो बेरोज़गार जराइम करता है, फिर जराइम में इजाफा होता है। जो समझदार हैं वो तो बेचारे नहीं होते, जो ना समझ लड़के हैं जो बेरोज़गार फिर रहे हैं डिग्रियाँ लेके, उन्हें गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ फराहम की जाएँ ताकि बेरोज़गारी का खात्मा हो। और चीज़ों के साथ साथ इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि एक सब्जेक्ट जो है ना स्कूलों में आइन का हो, कि वो आइन पढ़ें और आइन समझें कि हमारे लिए क्या है, क्योंकि आइन में तो बेरोज़गारी का खात्मा है। और कुरान की भी एक तालीम देना चाहिए ताकि बाशऊर हो जाएंगे, वो बेरोज़गार होकर जराइम नहीं करेंगे। और हुकूमत को चाहिए कि बेरोज़गारी का खात्मा किया जाए। बेरोज़गार आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, चीनी नहीं है, कहाँ से खाएगा पिएगा। मजदूरियाँ मिल नहीं रही, मजदूरी पे जाता है तो हर चीज़ तो महंगी है, मकानात कम बन रहे हैं, और अगर सब्जी बेचता है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, कर्जा भी नहीं मिलता आजकल। ऐसी स्कीमें गवर्नमेंट को निकालना चाहिए ताकि कारोबार के लिए कर्जा फराहम किया जाए बेरोज़गारों को, गारंटी ले लें और बगैर सूद, इंटरेस्ट कुछ नहीं होना चाहिए, बगैर सूद के कर्जा देना चाहिए। फिर तो ये बेरोज़गारी का खात्मा हो सकता है। अगर गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो फिर नहीं होगा। ये सारे हुक्मरानों के हाथ में है कि बेरोज़गारी कैसे खात्मा करना है। बेरोज़गारी का खात्मा एक ही शक्ल में होना है, वो ये है कि कर्जे फराहम किए जाएँ कि आप ये काम किस तरह करेंगे, कितने पैसे चाहिए। अगर 10 लाख चाहिए तो 10 लाख दिए जाएँ बगैर इंटरेस्ट के, बगैर सूद के, और किस्तों में वापस लिए जाएँ, किस्तों में रिटर्न हो पैसे। तो ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि जवान नस्ल ही जो है और नौजवान ही तरक्की पजीर होते हैं। और आजकल देखो ना, तालीम भी नहीं है लोगों के पास, ज़्यादा तालीम भी दिलाई जाए, क्योंकि जितने हैं ना जाहिल बेचारे, मुल्क को तरक्की जाहिलों ने दी है अगर आप पूछे मुझसे। वरना मैं नाम गिनाऊं, बड़ई जाहिल, घर बनाने वाला जाहिल, दरवाजे बनाने वाला जाहिल, सब्जी बेचने वाला जाहिल, नाई जाहिल, धोबी जाहिल, मिस्त्री जाहिल, ड्राइवर जाहिल, कंडक्टर जाहिल, और मैकेनिक जाहिल। ये जितने जाहिल हैं ये मेहनत कर रहे हैं तो मुल्क तरक्की कर रहा है। पढ़े लिखे लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जितने टैलेंट डिग्री याफ्ता लोग हैं वो इतने सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अगर वो सपोर्ट करें तो मुल्क कितना तरक्की करे, जब जाहिलों ने इतनी तरक्की कर दी। मैंने हर चीज़ का नाम बताया, ये तो मैंने थोड़ा से गिनती गिनाई है, वरना जितने भी हुनरमंदी के और इसके काम में मेहनत के सब बेचारे जाहिल ही कर रहे हैं ना। इनको भी हक है कि अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, तालीम शऊर पैदा होता है, और तालीम ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस बनाना चाहिए। कराची में भी और यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में तो है, और होना चाहिए मजीद। तो बेरोज़गारी का खात्मा इसी तरह होगा कि जितने डिग्री याफ्ता हैं, अगर सही पूछो ना तो जितने भी डिग्री याफ्ता लोग हैं ना, डॉक्टर ये वो सब, ये कसाई बने हुए, ये बड़ा गर्क कर रहे हैं मुल्क का। कम से कम जाहिल के बच्चे जब पढ़ के आएंगे तो देखेंगे हमारे बाप ने इतनी मेहनत से ये बनाया, तो हम और तरक्की करें तो पाकिस्तान को और तरक्की देंगे, हमारा मुल्क और तरक्की करेगा। लेकिन जब ही करेगा जब बेरोज़गारी का खात्मा हो। बेरोज़गारी का खात्मा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि ज़्यादा कर्जे दिए जाएं हर बेरोज़गार को, कारोबारी, बगैर सूद के। फिर बेरोज़गारी का भी खात्मा होगा, मुल्क भी तरक्की करेगा और जराइम भी कम होगा। जराइम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे अगर रोज़गार मिलता रहे और ईमानदारी से कमाते हैं। किसका दिल चाहता है, क्यों जराइम करेगा। जराइम उसी शक्ल में होते हैं, मरता क्या नहीं करता। जब उसके पास खाने को नहीं है तो या तो भूखा मरता रहे, या जज्बाती लोग कहते हैं कि मैं छीन के खा लूँगा। तो बेरोज़गारी का खात्मा होगा तो जराइम का खात्मा होगा।
تو اب گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ انہیں آسان قسطوں پہ زیادہ زیادہ قرضے دیے جائیں اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے. اب میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.